Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are going to discuss the topic azeotropic mixtures, okay. That is a part 2 in the solubility of drug, okay. So students, before watching this video, please watch the part 1 of azeotropic mixtures, okay. सो स्टूडेंट्स हम एक बार फिर से सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या देख रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स में, ठीक है। तो हम अभी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर और दूसरा होता है मिनिमम एज़ोट्रोपिक विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, ठीक है। तो अब ये बॉइलिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम के अंदर में कौन कौन से लिक्विड्स आते हैं देखते हैं हम, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको शुरू से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मिसिबल लिक्विड्स यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर में जो लिक्विड्स हैं वो पूरे मिसिबल हैं, ठीक है। उसमें कोई भी इमिसिबल नहीं है, सारे एक दूसरे के अंदर मिक्स है, चाहे वो 2-3 कितने भी लिक्विड्स हों, ठीक है। तो इस मिक्सचर्स को बोलते हैं हम मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। ये इमिसिबल नहीं है, मिसिबल नहीं कि पूरी तरीके से एक दूसरे में ये मिक्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मिसिबल लिक्विड्स। तो मिसिबल लिक्विड्स में इनको हम बाइनरी लिक्विड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स दे आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस, ठीक है। एग्जांपल इन इथाइल अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। दे आर नोन एज ए बाइनरी लिक्विड्स, ठीक है। तो ये जो इथाइल अल्कोहल इन वाटर है, तो अगर हम वाटर में अल्कोहल मिक्स कर दें और अब अगर हमको फिर से वो वापस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस डिस्टिलेशन के थ्रू हम इन दोनों को वापस पा सकते हैं, ठीक है, फिर से। तो इसके लिए हमको आगे जो आप इसके बाद का जो टॉपिक है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन, उसके थ्रू हम इस टाइप के मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिसिबल लिक्विड्स में फिर पढ़े, देन उसके बाद में फिर हम ये पढ़े कि आइडियल सॉल्यूशन, और उसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स का लॉ, ठीक है। तो हर बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में आप डिफरेंस लिखिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आपका राउल्ट्स लॉ होता है और नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशन के अंदर में आपके एक्सोट्रोपिक मिक्सचर्स आते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देन राउल्ट्स लॉ ये हो गया, ठीक है। राउल्ट्स लॉ जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जिनका कि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन सारे एकदम आइडियल हो, ठीक है। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ के बाद फिर ये डाल्टन्स लॉ हमने पढ़ा था। देन अब जो राउल्ट्स लॉ होता है, ये हम फिर से एक बार फिर से इसको पढ़ने का ये रीज़न है कि मैं आपको ये जो ग्राफ है ये समझा रही हूँ कि ये जो ग्राफ है आपको बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर राउल्ट्स लॉ आता है तो आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे, और रियल एंड नॉन रियल अगर आता है तो रियल सॉल्यूशंस या आइडियल सॉल्यूशन आता है, ठीक है, तो आप ये वाला बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर कंपोजिशन, ठीक है। फेज डायग्राम में आपको समझ में आ गया कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, पानी में किसी एक दूसरे कंपोनेंट का मिक्सिंग करना, ठीक है। जैसे कि वो हो गया आपका फिनॉल है या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पानी में मिक्सिंग करना, या किसी भी दो लिक्विड्स का मिक्सिंग करना। मिक्स करने का मतलब है कोई अगर 95% पे है तो दूसरा वाला कितना 5% में होगा, टोटल 100 में हम परसेंटेज देखते हैं ना, तो वही होता है हमारा कंपोजिशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो वो फेज डायग्राम एक के लिए इस टाइप से होगा और दूसरे का जो फेज डायग्राम है इस टाइप से। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये इस टाइप से एक फेज डायग्राम हमको मिलता है, ठीक है। तो जो राउल्ट लॉ के लिए फेज डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम फर्स्ट वाला, तो 0 से 100% तक, ठीक है, कंपोजिशन ये हो गया यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब दूसरा जो कंपोजिशन है वो यहाँ से है 0 to 100%, ठीक है। बी वाला कंपोजिशन हो गया, ठीक है, ये ऐसे है,
ठीक है। इधर इसका ग्राफ इस साइड से बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो कंपोजिशन है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। एक ए कंपोजिशन और दूसरा बी, ठीक है। यहाँ से ये बी हो गया और यहाँ से ये ए हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो इस ग्राफ बन रहा है वो किस टाइप से बन रहा है। ये जो ग्राफ है इसको आप याद रखिए, ये आइडियल ग्राफ, ठीक है। ये राउल्ट लॉ का है ग्राफ और ये आइडियल है, ठीक है। इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, यहाँ तक आया है। और जो दूसरा ग्राफ है वेपर प्रेशर ऑफ बी, वो यहाँ तक गया है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर टोटल वेपर प्रेशर देखें तो ये मिक्सचर हो गया। टोटल मतलब कि ये दोनों का मिक्सचर, ठीक है। इंडिविजुअल में ये यहाँ तक और एक यहाँ तक गए हैं, यहाँ तक और एक यहाँ तक गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों का मिक्सचर अगर देखें तो मिक्सचर वाला ग्राफ जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ बना इन दोनों को जोड़ने से ये बन गया इसका वेपर प्रेशर का मिक्सचर वाला ग्राफ, ठीक है। अब हम इसी मिक्सचर वाले ग्राफ को इसका कंपैरिजन करेंगे इस और इस ग्राफ से, ठीक है। तो अब ये जो दोनों ग्राफ हैं ये आइडियल का हो गया और ये बाकी जो दो हैं ये रियल या नॉन आइडियल ग्राफ के लिए है, ठीक है। तो जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव डेविएशन आता है और दूसरा नेगेटिव डेविएशन आता है, ठीक है। तो ये वाला जो अगर ग्राफ का ये वाला जो देखते हैं हम, ठीक है, तो ये कंपेयर करते हैं हम इससे, ठीक है। फिर से देख लेते हैं ये, ठीक है। तो एक जो है वो ग्राफ के ऊपर जाता है, ठीक है, और जो दूसरा है वो ग्राफ के नीचे है, ठीक है। एक ग्राफ के ऊपर है और दूसरा ग्राफ के नीचे है, ठीक है। तो एक हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन और दूसरा हो गया पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो इसी को हमको समझना है कि कौन नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो किसमें ग्राफ ऊपर बनेगा, किसमें ग्राफ नीचे बनेगा, ठीक है। तो राउल्ट लॉ का हमेशा आप एग्जांपल याद रखिए कि एरोसॉल्स जो होते हैं प्रिपरेशन, उनमें जो गैस जो फील होती है, ठीक है, बहुत ही आइडियल तरीके से होती है। इसलिए राउल्ट लॉ का जो एग्जांपल होगा वो एरोसॉल का होगा, ठीक है। देन सेकेंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसमें कि एकदम सटीक चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस होते हैं, ठीक है, जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो नॉन आइडियल तो जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं राउल्ट्स लॉ में, ठीक है, वो क्या शो करते हैं देखते हैं हम। वेपर प्रेशर जो है वो ग्रेट होता है, मतलब वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है टोटल से, ठीक है। तो वो कहलाते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ, ठीक है। जैसे कि 10.1 का बी 6.2, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव डेविएशन देख लिए हम, ठीक है। अब देन इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन कैसे कैसे होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो एजोट्रॉपिक जो मिक्सचर हम पढ़े थे, तो इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन है वो होगा हमारा एजोट्रॉपिक विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन है हमारा, ये वाला जो पॉजिटिव डेविएशन है, ये सेम जो इसमें मटेरियल लिखा हुआ है ये सेम किसके अंडर आएगा, एजोट्रॉपिक मिक्सचर विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमारा पॉजिटिव डेविएशन आएगा, ठीक है। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो सेम चीज़ें जो मटेरियल है वो हमको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में लिखनी है, ठीक है। उसी तरीके से जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा नेगेटिव डेविएशन के अंदर में आएगा, ठीक है। राउल्ट लॉ का जो नेगेटिव डेविएशन होगा वो हमारा एजोट्रॉपिक का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर में लिखना है, ठीक है। उसमें क्या शो करता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। अब कैसे नेगेटिव डेविएशन शो करता है देखते हैं। तो
देखिए पॉजिटिव डेविएशन में हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट लेकिन मैक्सिमम वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था हमने, ये पॉजिटिव वाला जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन है राउल्ट लॉ का, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, ठीक है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, देखिए ये जो है ये पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम वेपर प्रेशर, ठीक है। ये तो कैसे ये होगा, क्योंकि वीकेंड जो दो यहाँ पे जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो जो पोलर लिक्विड्स हैं वो नॉन पोलर के साथ में, सेमी पोलर के साथ में मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एस्केपिंग इन टेंडेंसी इंक्रीज, ठीक है। तो जो लिक्विड का जो सरफेस है उसको छोड़ने का जो टेंडेंसी है, ठीक है, लिक्विड के सरफेस से आउट होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वेपर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ना चालू होता है तो क्या होगा, सारे लिक्विड्स तो जो है वो उबलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो उनका वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। जिस टेम्परेचर में वो बॉईल होता रहा होगा वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। कम टेम्परेचर में ही वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट में अगर हम देखें नेगेटिव डेविएशन, यानी कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले में यहाँ पे देखिए जो बॉइलिंग, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे मिनिमम वेपर प्रेशर, ठीक है, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है कि एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो सतह को छोड़ के ऊपर उठने का जो जो वाष्प है, जो इवापोरेशन है, वो रेट कम हो जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। तो हमको बहुत ज़्यादा बॉईल करना पड़ता है, तो मैक्सिमम इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है। और वीक अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसका वीक कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सतह को छोड़ के उठने के लिए जल्दी रेडी नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए इसका ये मिनिमम हो जाता है वेपर प्रेशर और मैक्सिमम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों समझ गए होंगे, ठीक है। ये दोनों आपको कहाँ इसको नोट डाउन करना है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में, ठीक है। देन नेक्स्ट ये टॉपिक एक बार इसका ग्राफ वगैरह हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, आइडियल सॉल्यूशन का जो मैंने ग्राफ बताया था वो ये ग्राफ है, ठीक है, फेज डायग्राम फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी डायग्राम को अगर हम देखिए, अब हम अगर रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो ये जो ग्राफ है, देखिए ये जो ग्राफ था ये, ठीक है, तो ये उसके नीचे जा रहा है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ है वो नीचे बनेगा, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में जो स्टैंडर्ड ग्राफ है, देखिए जो नेगेटिव ये जो पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी, जो राउल्ट लॉ का जो आइडियल ग्राफ है, ठीक है, अभी हमको ये वाले ग्राफ से मतलब होगा, ठीक है, जो ये लाइन जो है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखिए ये जो आइडियल है, ठीक है, अब अगर इसमें डेविएशन शो होगा, ठीक है, तो ये इस ग्राफ के नीचे जा रहा है ये, ठीक है, किस किस केस में,
नेगेटिव के केस में, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन के केस में, ठीक है। और ये जो डॉट लाइन है, ये डॉट लाइन, ठीक है। अब इसके अगर ऊपर जा रहा है ग्राफ तो ये किस केस में, पॉजिटिव डेविएशन के केस में, ठीक है। तो सेम ग्राफ हमको एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स में भी मिलेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, ये जो बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक जो है वो एक्स है 0 से 100 तक, और दूसरा जो है वो वाई कंपोजिशन है 0 से 100% वाई के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जब when the liquid in a solution have a positive deviation, they do not have great chemical association for each other, so higher escape capacity, ठीक है। higher escape capacity का मतलब होता है कि सतह को छोड़ के ऊपर उठना, वाष्प का, ठीक है, इवापोरेशन होना, ठीक है, मच मोर देन द एक्सपेक्टेड ऑन द राउल्ट लॉ, ठीक है। द मैक्सिमम द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेपर प्रेशर मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट एट द कंपोजिशन विल बी मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम हो जाता है इसमें वेपर प्रेशर, ठीक है। ये देखिए यहाँ से वेपर प्रेशर जो है बहुत हाई है, हाई पीक पे है, ठीक है। तो ये शो करता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, ठीक है। ये वाला ग्राफ बनाना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये टॉपिक आया लिखने के लिए एग्जाम में तो, ओके। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एजोट्रॉप्स विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपको ये वाला ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन द लिक्विड इन सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन अगर वो शो करता है तो देयर एक्सकेप पैटर्न एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेस कंपेयर टू द राउल्ट लॉ, ठीक है। तो जो सतह को छोड़ के जाने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही धीरे हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस कारण जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हमको बॉईल करना पड़ता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स कहलाता है, ठीक है। तो आप अगर एजोट्रॉप आता है तो एजोट्रॉप का डेफिनेशन लिख लेंगे और दोनों का ग्राफ वगैरह से समझा देंगे, जो मेन पॉइंट्स है वो लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शली मिसिबल में क्या पढ़े थे हम, फेज डायग्राम, वाटर एंड फिनॉल सिस्टम, निकोटीन एंड वाटर सिस्टम, ठीक है। तो वैसे ही अब अगर हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कंप्लीटली मिसिबल सॉलिड लिक्विड्स, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स में क्या होगा कि जो दो 1 2 3 4 जितने भी लिक्विड्स हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है miscible liquids that dissolve in each other, fractional distillation is the best for separation a liquids a solution of two miscible liquids. This method only works if all the liquids in the mixture are miscible, ठीक है, alcohol and water. This method also work with liquids with different boiling points, ठीक है, it quite be close together, ठीक है। ये जो इसमें लिक्विड्स मिले हुए हैं, ठीक है, ये लिक्विड्स जो यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है, वो क्या होंगे कि बहुत ही क्लोज होंगे, ठीक है, यानी कि लगभग आसपास ही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होगा आसपास, किसी का 100 डिग्री तो किसी का 90 95 तो किसी का 80 85 इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। ये यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क बनाना है, उसमें लिक्विड फिल करना है और यहाँ पे एक हीटर लगा देना है, ठीक है। हीटर में यहाँ बर्नर से ये फीड होगा। देन यहाँ पे एक आपको फ्रैक्शनेशन कॉलम लगाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये कंडेंसर से अटैच होगा, कंडेंसर से यहाँ पे ठंडा पानी
का आउटलेट और इनलेट होता रहेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे, ठीक है, उस वेपर्स को ये ठंडे पानी और गर्म पानी का जो आउटलेट है उससे वेपर जो है वो ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद में वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा हमारे कंडेंसेट में, ठीक है। जब वाष्प को हम ठंडा करेंगे ठंडे पानी से तो क्या होगा, वो वापस से लिक्विड फेज में बदल जाएगा वेपर जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द लिक्विड और सॉल्यूशन मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क, हीटेड एंड बॉयल वेपर, द वेपर पासिस थ्रू द फ्रैक्शनेशन कॉलम, द फ्रैक्शनेशन कॉलम इज पैक्ड,